अजीज, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज सेशन है। और मैंने आपको बताया था कि सब फड़े जाएंगे। हमने आपको कहा था कि छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे इस वक्त बरतानिया ने वाज़े तौर के ऊपर, हर कोई हैरान है कि एक महीने के अंदर अंदर जो हमले हुए हैं मेरे ऊपर और शहजाद अकबर के ऊपर, उसमें 4 लोगों को चार्ज किया जा चुका है। मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस सिलसिले के अंदर मुझे गुज़िश्ता रोज ये बताया गया था पुलिस की तरफ से और काउंटर टेररिज्म पुलिस की तरफ से कि 5 मजीद गिरफ्तारियां की गई हैं। और आज मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उनमें से 5 जो मजीद गिरफ्तारियां हुई थी, उनमें से मजीद 3 लोगों को चार्ज कर लिया है, जिनमें से एक पाकिस्तानी नाम भी शामिल है। आपको मैं उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज सेशन बता रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और कहा यह जा रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस की काउंटर टेररिज्म कमांड, जिसको SO-15 भी कहते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड की, वो इन मुकदमों को देख रही है। और इसमें एक जो पाकिस्तानी नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन ये इससे पहले 4 लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, जिसमें लुई रीगन कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड था। और वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के जो जज हैं, जो चीफ मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने टान इकराम ने कहा था कि ये लोग जो हैं ये किराए के गुंडे या किराए के कातिल, हिटमैन फॉर हायर फॉर वायलेंस के तौर के ऊपर इनको करेक्टराइज किया गया था। और कितना सीरियस, जारी बात है, कितना अब इस पे पैसा खर्च किया गया होगा कि 4 फर्द जुर्म जो आयद किए गए हैं उनमें 7 गिरफ्तारियां पहले हुई थी और आज मजीद 5 गिरफ्तारियां गुज़िश्ता रोज हुई। मुझे बताया गया और कहा गया कि प्लीज इस वक्त आपने रिलीज नहीं करना जब तक मेट पुलिस इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर स्टेटमेंट इशू नहीं करती। और अब क्योंकि मेट पुलिस ने इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट इशू कर दी है, तो ये आपके सामने मेट पुलिस की स्टेटमेंट है जो आपको नजर आ रही है। मेट पुलिस की स्टेटमेंट है कि जी चार्ज कर लिया गया है, 3 मजीद लोगों को चार्ज फर्द जुर्म आयद कर ली गई है। 3 मजीद लोगों के ऊपर जो वाकयात हुए कैम्ब्रिज में, जहां पे शहजाद अकबर का घर है, और चशम में, जहां पे मेरा घर है। और मजीद यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस की रिपोर्ट है। वो कहती है आज की तारीख 4 फरवरी 2026 रात 8:05 जो है उसके वक्त ये प्रेस रिलीज इशू किया गया है। और मैं 9:16 के ऊपर आपको ये खबर यहीं से पढ़ के बता रहा हूं। और कहा यह गया है कि 3 मजीद लोगों को चार्ज किया गया है, जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है मुख्तलिफ वाकयात के अंदर, टारगेटेड, जिसके अंदर 2 घर किए गए थे, एड्रेस किए गए थे कैम्ब्रिज के अंदर और एक चशम के अंदर, लेट दिसंबर 2025 में और जनवरी 2026 में। कहा जा रहा है कि जो मुदरजा झैल ऑथराइजेशन क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की तरफ से मिली है, 3 मजीद लोगों को चार्ज किया गया है। आज वेडनेसडे 4 फरवरी को पहला जो नाम लिया जा रहा है वो नाम लिया जा रहा है आसिफ अफसर का। आसिफ अफसर, जिसकी तारीख पैदाइश 31 जनवरी 1986 है और ली हॉल रोड, स्टैचफोर्ड, बर्मिंगम का ये रिहायशी है। इसको कंस्पिरेसी टू असॉल्ट एन ओकेजन ऑफ बॉडली हार्म के ऊपर इन रिलेशन विद इंसिडेंट इन चशम, मेरे ऊपर हमला करने के इल्जाम में इसको जो है वो साजिश मेरे ऊपर हमले करने की और मुझे जो है वो जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की साजिश के नतीजे में मेरे ऊपर जो है वो 24 दिसंबर 2025 को कंस्पिरेसी टू असॉल्ट और ओकेजन बॉडली हार्म के सिलसिले के अंदर इसको जो है, और कैम्ब्रिज में भी, दोनों के अंदर इसको जो है ये चार्ज किया गया है। दूसरा लियम मैकगैरी है, ये 18 अप्रैल 2000 इसकी जो है तारीख पैदाइश है। ये भी किंगटन लेन, क्लावर्डन, वॉरविक से इसका ताल्लुक है। इसको भी चार्ज सेम चार्जेस के ऊपर किया गया है। इंसिडेंट में शहजाद अकबर से हमले से मुतल्लिका इसको चार्ज किया गया है। और तीसरा मार्क रीगन, ये मुझे नहीं पता कि लुई रीगन जो पकड़ा हुआ है उसका भाई है या नहीं है, लेकिन उम्र में तो उससे बहुत बड़ा है। मार्क रीगन कहा जा रहा है तीसरा बंदा, 25 फरवरी 1972 तारीख पैदाइश लिखी हुई है और बर्नास्टन रोड, बर्मिंगम का ये बंदा है। इसको चार्ज किया गया कंस्पिरेसी टू असॉल्ट एंड ओकेजन बॉडली हार्म, उसी तमाम चार्जेस के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है। मेरे घर के ऊपर जो वाकया हुआ था 24 दिसंबर 2025 और उसको लेके, और शहजाद अकबर के घर पे जो वाकया हुआ था 24 दिसंबर 2025 जो कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट था उसके ऊपर,
तीनों लोग जो है इस वक्त पुलिस कस्टडी के अंदर हैं और कल सुबह इनको जुमेरात के दिन 5 फरवरी को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। और जो 3 आदमी हैं इनको तीनों को मंगल के रोज 3 फरवरी को इनको गिरफ्तार किया गया था और मुझे भी बताया गया था इस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले के अंदर काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग लंदन ने इनको गिरफ्तार किया। इनके अलावा मैंने आपको बताया था कि 5 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। 2 मजीद लोग, एक 55 साल आदमी बर्मिंघम एरिया का और एक 30 साल आदमी लंदन एरिया का, उनको भी गिरफ्तार किया गया उसी तारीख के ऊपर। इन्हीं जो है वो इल्जामात के ऊपर इनके ऊपर शक था कि यही इन्होंने जो है कंस्पिरेसी टू कमिट असॉल्ट और क्रिमिनल डैमेज रिस्पेक्टिवली इन्होंने किया है। और दोनों आदमियों को उसके बाद बेल के ऊपर रिलीज कर दिया गया है और उनको मई की 1 तारीख तक जो है बेल दी गई है टिल पेंडिंग फर्दर ऑर्डर। और ये जो अरेस्ट हुई है ये वॉरविकशायर और वेस्ट मिडलैंड पुलिस फोर्सेस के एरिया से हुई है और जो जिन लोगों को चार्ज किया गया उनकी बात की जा रही है। और इन लोगों को जो है वो कहा जा रहा है कि उनमें इन पुलिस फोर्सेस के अफसरों की सपोर्ट भी शामिल थी और मेन काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग वेस्ट मिडलैंड के अफसरान की भी सपोर्ट शामिल थी। और कहा यह जा रहा है कि इन अफसरान को जो है वो 5 जो है वो सर्चेस की गई हैं बाकायदा तौर के ऊपर। 5 सर्चेस, वेस्ट मिडलैंड में 3 सर्चेस की गई हैं, वॉरविकशायर में 1 की गई है और लंदन में एक एड्रेस के घर का जो है बाकायदा तलाशी जो है वो ली गई है। 4 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको इससे पहले भी चार्ज किया गया था। दे वर प्रीवियसली चार्ज इन कनेक्शन विद दिस इन्वेस्टिगेशन। जो मैंने आपको बताया 4 लोग इस इन्वेस्टिगेशन में इससे पहले भी चार्ज किए जा चुके हैं और अब मजीद 3 चार्ज कर लिए गए हैं। 7 लोगों के ऊपर फर्दे जुर्म आयद की जा चुकी है, इनको चार्ज किया जा चुका है और ये 7 के 7 लोग 13 फरवरी को ओल्ड बेली के अंदर प्रेजेंट होंगे। और मजीद पुलिस ने कहा है कि अगर कोई इस बारे में इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले के अंदर आप मदद करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें पुलिस से। आपका जो है नाम सीगा राज के अंदर रखा जाएगा 0800-789-321 के ऊपर या कॉल करें क्राइम स्टॉपर्स को। आप अपना नाम आपका महफूज रखा जाएगा, अपना नाम भी बेशक आप ना लें 0800-555-111 के ऊपर। और ये जनाब तफसीलात हैं, आपको बताया था कि अब ये मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से जो स्पीड है, बहुत से लोग इसके ऊपर हैरान हैं। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मेरी सपोर्ट के अंदर भी बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस सिलसिले के अंदर, लेकिन स्पीड इस इन्वेस्टिगेशन की जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है ये बताती है कि बरतानवी अदारे इस मामले को अब लेके कितने ज्यादा संजीदा हैं। और पाकिस्तान में हमारे जराए ये बताते हैं कि काफी खलबली इस मामले के ऊपर मची हुई है। जाहिर बात है इनमें ज्यादातर तो अभी पहले पाकिस्तानी का नाम आया है और ये पाकिस्तानी है भी या नहीं भी ये भी हमें नहीं पता। क्या पता यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, बर्मिंघम एरिया में तो बेतहाशा पाकिस्तानी पाए जाते हैं, 3rd जनरेशन यहाँ पे रह रहे हैं लोग, अब उनका पाकिस्तान से ताल्लुक है या नहीं ये तो हमें नहीं पता और ये तो कोर्ट के अंदर कल बात जाके खुल जाएगी। लेकिन जाहिर बात है कि इन लोगों को एक बॉक्सिंग क्लब के अंदर, डेली मेल ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया कि एक बॉक्सिंग क्लब के बारे में कहा जाता है कि ये लोग रन करते थे और बॉक्सिंग क्लब का इस सिलसिले के अंदर जो है वो एक किरदार है। और अब गोरों को क्या पता कि आदिल राजा कौन है, क्या करता है, या शहजाद अकबर कौन है, क्या करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना देखना कि इसकी मोटिवेशन जो जज ने इसको करेक्टराइज किया है वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट ने कि ये हिटमैन फॉर हायर फॉर वायलेंस का केस है। तो हिटमैन फॉर हायर का जो लफ्ज है तो हायर किसने किया था वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हम तो कहते हैं कि सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे, इंतजार करो सिर्फ। ठीक है, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।